वो तो हर एक केस स्पेशल है सर। हर एक की एक कहानी है। जो बच्चा यहाँ पर आया, हर बच्चे की एक कहानी होती है। वो हर बच्चे की कहानी आपको मैं दे सकती हूँ। हमारे पास कैट सेक्शन से लेके कैट है, देन वी हैव डॉग सेक्शन, देन गौशाला है हमारा, जहाँ पर हमारे गोट्स, डोंकीज, हॉर्सेस और काउज हैं। बर्ड्स हमारे पास आते हैं, हम उनको फिर ठीक करके रिलीज कर देते हैं। हम पहले सायन में रहते थे, तब हम फीडिंग करते थे क्योंकि हमारे घर में कुछ ओल्ड डॉग्स थे। मेरे कैंसर के कारण हमें हमारा बिजनेस बंद करना था। मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ और प्रिंटर हूँ एज अ प्रोफेशनल। तो वो बंद करके देन वी हैड टू शिफ्ट डाउन टू नवी मुंबई। तभी हमने यहाँ भी नवी मुंबई में फीडिंग से ही शुरुआत की एंड धीरे धीरे सब लोगों को वहाँ कामोठे में, खारघर एरिया में पता चलने लगा कि फीडिंग करते हैं, देखभाल करते हैं बच्चों की। तो जितना हमसे हो पाता था हम लोग कर रहे थे एंड सडनली कामोठे पुलिस स्टेशन से सोफ़ी को मुझे दिया गया क्योंकि सोफ़ी वॉज अ गिफ्ट फॉर एनिवर्सरी गिफ्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड मच्छर मारने के बैट से उसको नाक पे मार दिया था उन्होंने क्योंकि वो शुशु पॉटी कर रही थी सब जगह पे। तो वो प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रही थी, इसके लिए फिर पुलिस स्टेशन से किसी ने केस फाइल कर दिया था। देन पुलिस स्टेशन गेव मी अ कॉल कि आके इसको देखिए नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो वो सोफ़ी घर आई और फिर सोफ़ी ने तो पूरा क्या बोलूँ कबीला ही ले आई, पूरा बोल सकते हैं। तो HTH की मालकिन वही हैं क्योंकि HTH उनकी वजह से शुरुआत हुई है और उसके बाद एक के बाद एक बच्चे जुड़ते गए। लेकिन फिर फ्लैट में होने के कारण जगह का रिस्ट्रेन, देन इस तरह से सोसाइटी में नहीं रह सकते इतने सारे कुत्ते लेके। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, मैनेज नहीं हो रहा था। बहुत सारे डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, बर्ड्स, जिसे जो दिल करता था बिल्डिंग के नीचे छोड़ के चला जाता था। देन इस ज़मीन के जो मालिक हैं संदेश विश्वास राव और शेखर कानाडे इस गांव के हैं, उनकी वजह से हमें ये जगह मिली एंड हमने फिर ये पूरी खेती की जगह थी। फिर धीरे धीरे इस चीज़ को पूरी लिटरली लॉकडाउन में तैयार किया हमने और अभी भी हम कर रहे हैं। हम रोज़ इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, कैसे एनिमल्स को और इम्प्रोवाइज़ करके और बेटर जगह दे सके हम उनके लिए। मेरा नाम तन्वी है। मैं अनामिका चौधरी की डॉटर इन लॉ हूँ। तो ये जब से शेल्टर चालू है तब से मैं हूँ यहीं पे। तो अब करीब 6 साल हो गए। शेल्टर से मुझे जानवर तो बचपन से पसंद है। तो एक्चुअली मेरे घर पे पहले बिकॉज़ मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तो जानवर अलाउड नहीं था घर पे लेके जाने के लिए, और जब मैं इनको मिली तो ये तो मेरे लिए पैराडाइज ही था। तो तन्वी मेरे साथ पूरा, शी इज़ अ कैट मॉम, सारी बिल्लियों की जिम्मेदारी उसने लेके रखी है। सो शी टेक्स केयर, ऐसे नहीं कि खाली बिल्लियों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। शी लुक्स आफ्टर ऑल द एनिमल्स विथ मी, बट देन शी इज़ अ कैट मॉम, शी इज़ अ कैट पर्सन, सो शी इज़ अ कैट मॉम, मोर ओवर अ कैट मॉम। एवरी डे, एवरी सिंगल डे वी रेस्क्यू। सो उनका ट्रीटमेंट है, कोई सर्जरी लाइन अप करनी है तो डॉक्टर अमित पाटिल से लाइन अप कर लेते हैं। और जो भी हमारे पास नया केस आता है या कोई भी हमारा एग्जिस्टिंग केस है, कोई बीमार पड़ गया, कोई ओल्ड है, किसी को कोई तकलीफ़ हो गई, वो सारे बच्चों को लेके हम उनके पास जाते हैं। उनके पास से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरा फॉलोअप ले लेते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट यहाँ करते हैं एंड देन व्हाट इज़ द रिज़ल्ट एवरी डे उनको अपडेट देते हैं। ये एक्चुअली ये अबाउट 75 डेज से प्रेग्नेंट थी रास्ते पे और बच्चे निकल नहीं रहे थे, तो उसको भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था, तो सी सेक्शन करके निकाले गए हैं बच्चे। वीरा पठानवाड़ी मलाड की एसिड अटैक केस है एंड उसका पूरा मुंह जल गया था, एवरीथिंग, ये पूरा गल गया था सब कुछ। अमित सर ने सर्जरी की है, उसकी ऑलरेडी 3 सर्जरीज हो चुकी हैं। शी इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड बट शी इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट डॉग एंड उसने बहुत फाइट किया है, वो ये सर्वाइव कर गई, यही बहुत बड़ी बात है। वीरांगना का केस बहुत ही बड़ा केस था और ये लोगों को पता होना चाहिए था कि ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का ग्रूसम
क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए किसी जानवर पे, लेकिन इसको किसी मीडिया ने कवर नहीं किया, किसी भी मीडिया ने। तो मुझे बाद में somebody मुझे प्रिंट आउट किया, तुमने FIR क्यों नहीं फाइल किया। जब ये बच्चा मेरे पास आया है, ये जीवदया अभियान के बच्चों ने रेस्क्यू किया था इसको, पठानवाड़ी से उठा के लाए थे बच्चे, बहुत ही गंदी कंडीशन में थे। तो मैं तब एज अ रेस्क्यूअर मेरा क्या काम होता है कि मुझे उस बच्चे की जान बचानी है। मैं वो जान बचाऊं या कि जाके FIR फाइल करूं एक अननोन पर्सन के ऊपर, जिसका कोई सल्यूशन ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये मीडिया में आता तो लोगों को पता चलता और शायद 4 लोग और सतर्क होते। इस तरह का कोई अगर वापस करने की कोशिश करे तो शायद कोई रोक लेगा उसको। हमारे लॉस बेटर होते ही नहीं है। 50 रुपए में कुत्ते को मार के छूट जाता है इंसान, आप क्या करोगे उसका। कोई भी FIR फाइल करके कुछ फायदा ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम ही सर पीट के आ जाते हैं। हमारे देश में तो गाय हमारी माता है, लेकिन हमारे देश में गाय की इज्जत कहाँ होती है। गाय से दूध निकालना है, उस दूध को 70 रुपया 80 रुपया लीटर बेचना है, लेकिन गाय को खाने में क्या देना है, मार्केट से ली हुई सड़ी हुई सब्जियां, और सीधा छोड़ देते हैं कचरे के डब्बे में। कचरे के डब्बे से खाती है और वो दूध देती है। सो दिस इज द सिचुएशन। अभी रिसेंटली मैंने एक तबेले में से एक आई कैंसर वाली गाय मैंने निकाल के लाई हूँ, रिसेंटली लाया है मैंने उसको, एंड उसके आँख में कैंसर होके वो ट्यूमर फट गया था। उस दिन उस तबेले में, अब विश्वास नहीं करेंगे, 2 रुपया का मेरे को चारा नहीं मिला है। जर्सी गाय है उसके पास जिसका दूध 110 रुपया लीटर वो बेचता है, गिर गाय है जिसका दूध वो 100 रुपया लीटर बेचता है, लेकिन उनको खाने के लिए क्या था, APMC मार्केट से लाया हुआ सड़ा हुआ तरबूज। एंड इसी तरह के हैं, बकरियां भी इसी तरह से आई हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भटके मिलते हैं, अचानक एक्सीडेंट केसेस हैं, मार लग गई है, वो पुलिस स्टेशन से यहाँ लाए हैं। देन कुछ ऐसे हैं जो लोग अबैंडन करना चाहते थे, उनको मैंने अडॉप्ट किया है। मेरा हर्षल है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तो ये डॉग्स अभी आए हुए हैं, जो आधे कुछ कैंसर से ये है, तो कैंसर हुआ था तो कैंसर का इलाज किया हुआ है। पूरा ओल्ड रूम है अलग से, जो 15 साल के ऊपर के डॉग्स हैं ना, वो सब यहाँ पे है। ये अभी जस्ट रिसेंट आया है, तो आग का इशू है, पर थोड़ा सा माल नरिश है इसलिए थोड़ा इधर ही है। पहले से ही मतलब दिमाग में था इनके लिए काम करने का, तो आंटी मिली तो आंटी से बातचीत होके इधर ज्वाइन हुआ। अलग अलग जगह से रेस्क्यू किए हुए हैं ये बिल्कुल, तो हर एक का बिहेवियर अलग है। अभी एक ऐसा रेस्क्यू किया हुआ था, किसी के घर पे था बच्चा, तो उसको घर का इतना आदत है, तो उसको ऐसा है कि मुझे कुछ तो डिफरेंटली करना है, मतलब मुझे एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, तो इसके लिए उसको कपड़ा पहना के रखा हुआ है, नहीं तो खाना पीना बंद करते भाई साहब। बदलापुर के कचरे के डब्बे में सोई पड़ी थी, कोई कचरा वाला था जो उसको दूध पिला रहा था, उसको दिखी थी, और ये बहुत ही वीक थी, शायद खाना वाना वगैरह बराबर से नहीं मिला था, और कचरे में बैठने के कारण मैगेट वुंड हो गया था उसको। बहुत गंदी हालत थी उसके फर की, पूरे फर में ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ पेंट जैसा लगाया है। बड़ी मुश्किल से वो छुड़ाया और मैगेट वुंड उसका क्लियर किया। 2-3 मैगेट वुंड था उसको। शी इज़ ऑल रेडी फॉर एडॉप्शन। ये ब्रीडिंग हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा। बोलने के लिए हर पेट शॉप में बोल दिया गया है, पास हुआ है ऑर्डर कि किसी भी पेट शॉप में कोई भी लाइव कैट्स एंड डॉग्स बिक्री नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आप कोई भी पेट शॉप पे चले जाओ, आपको डॉग्स और कैट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वेयर एज दे डोंट हैव द लाइसेंस टू सेल दैट, लेकिन वो है। और क्योंकि ये मतलब इसको अनएथिकल ब्रीडिंग बोलते हैं। माँ से बेटे को ब्रीड करते हैं, भाई से बहन को ब्रीडिंग करते हैं, तो ये जो अनएथिकल ब्रीडिंग करते हैं, इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने में हमारा देश एनिमल्स के लिए कहाँ सक्षम है अभी तक।
नाम उसका पांडुरंग दिया है क्योंकि उसकी आँखें इतनी सुंदर है और वो ब्लैक है। ये उल्वे में मिला था किसी को एंड उन्होंने अपने पास सिक्योर किया था, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने। जब मिला था तब से ही बहुत ही स्किनी है वो, तो हेल्थ गेन करने में उसको वक्त लग रहा है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारे आपको जितने ब्रीड्स दिख रहे हैं ये सब रास्ते में फेंके गए हैं ना। इनका मेरे को हिस्ट्री पता है ना ज्योग्राफी पता है। इनको जब लाते हैं हम, इनका रिहेबिलिटेशन, लोगों को लगता है कि अरे यार शेल्टर में ब्रीड डॉग रख दिए। अरे नहीं, इनके लिए इतना काम करना पड़ता है। इनको मेंटली ठीक करो, इनको फिजिकली ठीक करो, बिकॉज ये पूरे टूटे हुए रहते हैं, ब्रोकन रहते हैं। लोगों को लगता है कि फीलिंग नहीं है इनको, क्या है, कुत्ता ही तो है। अरे लेकिन वो कुत्ता मेंटली कितना डिस्टर्ब होता है आपको कैसे समझाऊं। देयर आर मेनी पीपल, वो तो मतलब एनिमल इज लाइक अ टॉय, इट्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक अ टॉय। खरीद के लाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, हमारे पास जर्मन शेपर्ड है, इस तरह से बातें करते हैं वो। अच्छा, वो इंडिया है तुम्हारे पास? अगर किसी ने इंडियन डॉग लेके जा रहा है, अरे इंडिया है तुम्हारे पास, हमारे पास जर्मन शेपर्ड है। मतलब वो बोलने में वो बहुत शान लगता है उनको कि हमारे पास जर्मन शेपर्ड है। लेकिन तुम्हारा जर्मन शेपर्ड बंधा हुआ रहता है, हमारा इंडी खुला रहता है घर पे। दैट इज द डिफरेंस। डॉग इज अ डॉग, ब्रीड का क्या लेना देना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं शेल्टर खोली हूँ या खोलने के बाद भी मुझे ये बोला गया अनामिका ब्रीड डॉग्स को अलग रखने का और इंडियंस को अलग रखने का। मैंने सवाल किया था क्यों, तो बोले नहीं वो ब्रीड डॉग्स होते हैं ना, उनको अलग ही रखने का। मैंने बोला मेरे ब्रीड डॉग्स और मेरे इंडीज मेरे साथ एक साथ मेरे बेड में सोते हैं और वो एक ही साथ रहेंगे, मैं उनको कभी अलग नहीं करूँगी। जब तुमने उसको रास्ते पे फेंक दिया है तो इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रीट डॉग ओनली, क्योंकि मैंने उसको रास्ते से ही उठा के आई हूँ। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ देम। बट कोई भी रेस्क्यू अगर हम उठाते हैं, ये बहुत बड़ी पॉइंट है, कोई भी रेस्क्यू है हमारे पास आता कि इसको पैर पूरा बोन निकल गया है, उसकी हमने सर्जरी की, उसके एम्पुटेशन का सर्जरी किया, लेकिन उसके साथ साथ हम हमेशा उसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। वी नेवर रिलीज एनी एनिमल विच वी आर सेंडिंग इट बैक टू द रोड। हम बिना स्टेरिलाइजेशन का नहीं भेजते क्योंकि एनिमल्स हाथ में रोड में बड़ी मुश्किल से आते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर जब बच्चा अभी हाथ पे आ गया है तो उसको स्टेरिलाइज करके रिटर्न करें, ताकि वो मल्टीप्लाई ना करे और उसकी लाइफ भी अच्छी हो और वो हेल्दी भी रहे। यहाँ पे जितने भी बिल्लियाँ हैं, जितने भी डॉग्स हैं, वो सब स्टेरिलाइज्ड है। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो स्टेरिलाइज नहीं रहते तो वो हीट पे आते हैं तो वो टेरिटोरियल बन जाते हैं और उसमें झगड़ा हो जाता है। कैट फाइट्स और डॉग फाइट्स उसमें होते हैं। तो एक बार स्टेरिलाइज कर देना उनको तो बच्चे भी नहीं होंगे, बच्चों को भी तकलीफ नहीं है और फिर उनका भी लाइफ बढ़ जाता है उधर। हर इंसान अपने एनिमल वेलफेयर की जो ये मतलब क्या बोल सकते हैं, जर्नी बोल सकते हो आप। ये जर्नी हमेशा एक फीडर के हिसाब से शुरू करता है। वो एक कुत्ते को या एक बिल्ली को खाना खिलाने से शुरुआत करता है। फीडिंग एक बहुत बड़ा पर्पस है, लेकिन फीडिंग का पर्पस क्या है? फीडिंग इसके लिए की जाती है कि उस जानवर से दोस्ती की जाए। वो दोस्ती क्यों करनी चाहिए? दोस्ती करने से हम उनको डिवॉर्म कर सकते हैं, हम उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं, हम उन्हें स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और जब हम ये चीज़ें करेंगे और फीडिंग भी करेंगे साथ में, ये चारों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती है। ये जब हम करते हैं, उनको टेक केयर करते हैं, आई थिंक सो ये जो मैन एंड एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि लोगों को एक ही रहता है कि कुत्ता है तो कुत्ता काटता है। बच्चों को भी वही सिखाते हैं, नहीं कुत्ते को नहीं कुत्ते के बाजू से भी मत जाओ, कुत्ता काटेगा। ये सब चीज़ें हमें खुद घर से शुरुआत करनी है। बच्चों को मोटिवेट करना कि नहीं कुत्ते काटते नहीं हैं, उनको फीडिंग करनी चाहिए। उनको फीडिंग करने से दिस हैज़ टू बी अ वेरी अभी मैं कैसे बताऊँ कि स्कूलिंग से ही शुरू होना चाहिए। स्कूल में एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए जिसमें उनको अवेयरनेस होना ही चाहिए कि एनिमल्स के बारे में क्या, आपके कम्युनिटी एनिमल्स के बारे में अवेयरनेस होना स्कूल से ही इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, एनिमल्स को बहुत अच्छे से समझ में आता है, उनको वो इंस्टिंक्ट है कि वो कोई भी डिज़ीज़ या कोई बीमार पड़ने वाला है या किसी को तकलीफ़ होने वाली है। इनको डॉग्स को एक्चुअली स्पेशली कार्मिक सोल बोला जाता है। इसी की वजह से बोला जाता है कि ये
इनका जो वो सिक्स सेंस है बहुत काम करता है। दे रियली हैव दैट वेरी गुड इंस्टिंक्ट। बीमारी, कोई नेगेटिविटी, घर में कोई नेगेटिविटी, ये लोग बहुत इजीली ग्रास करते हैं। मेरा कैंसर का डिटेक्ट तो मैडम ने की है, वही सूंघती रही है मेरे को कंटिन्यू, तभी समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है हमारा। वी वेंट फॉर मेडिकल चेकअप, देन सर्जरी वगैरह करके हम आज ठीक है, काफ़ी ठीक है। शेल्टर तो कोई ना खोले यार फॉस्टर्स खोले, फॉस्टर्स की बहुत कमी है हमारे पास। शेल्टर खोलना बहुत आसान है, शेल्टर को चलाना, साफ रखना एनिमल्स को, क्योंकि फंड्स नहीं आते थे। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड बैकअप। मेरे पास फैमिली का सपोर्ट है, इसके लिए मैं बहुत इजीली चला पाती हूँ। ये पूरा जो शेल्टर है वो एक पर्सन के इस पे नहीं चलता, मतलब वो या फिर मैं करती हूँ, यहाँ पे मैं कैट मॉम बोलते हैं मेरे को, मैं करती ऐसा नहीं, पूरा टीम है, पूरा टीम ऑफ वर्कर्स है, उनके वजह से होता है। सब एक साथ काम करते हैं तभी ये शेल्टर चल रहा है। सबका अपना अपना एक जिम्मेदारी दिए हुए है जो पूरी करते हैं, इसके लिए अच्छे से चलते हैं। अगर वो नहीं जिम्मेदारी करेंगे तो फिर केओस तो होना ही है। लोगों से यही इल्तिजा है कि प्लीज़ अपने ब्रीड्स को इज्जत देना सीखिए, अपने ब्रीड्स को घर लेके जाइए। हमारी खुद की ब्रीड बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रीड है, ले जाइए इनको। वी इंडियंस आर द मोस्ट लविंग चिल्ड्रन एंड दे आर वेरी लेस एक्सपेंसिव। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.